तरह की पेड रिव्यू की। तो पहली बात, पेड रिव्यू का मतलब क्या होता है? पैसे दे करके किसी आदमी को बोलना कि तुम मेरा रिव्यू कर दो, ठीक है, या स्पॉन्सर्ड वीडियो। तो अच्छे बोलने के लिए ही पैसे दिए जाते हैं। पेड ज़्यादातर किसी इंसान से पैसे निकलवाना मुश्किल होता है। पैसे मिलना इतना आसान नहीं होता कि तुम मेरे बारे में अच्छा बोल दो मैं तुमको पैसे दे दूंगा, ऐसा नहीं होता है। जो पेड रिव्यू करवाते भी हैं तो उनका शो बहुत बड़ा होता है या उनका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा होता है, विद हाईएस्ट व्यूअरशिप और हाईएस्ट रीच, ठीक है। मतलब 200 मिलियन व्यूज़ या 50-60 मिलियन व्यूज़, 70-80 मिलियन व्यूज़ उनकी खाली मूवी को दिए हुए हैं। तो आपको पैसे देते हैं। और पहली बात, किसी इंसान से पैसे निकलवाना इतना आसान काम नहीं होता है, ठीक है। और पहली बात तो ये कि अगर पेड रिव्यू है तो जनता को भी समझ में आ जाता है कि पेड रिव्यू है, तो दे डेफिनेटली वोंट वॉच इट, और उस रिव्यू का कोई इम्पैक्ट भी नहीं होगा। उससे तो मेरी एज ए क्रिएटर और क्रेडिबिलिटी डाउन चली जाएगी ना। तो एज ए क्रिएटर मैं अपना इन द लॉन्ग टर्म नुकसान क्यों उठाऊँ थोड़े बहुत पैसे के लिए? सवाल यही है ना कि आपके पास अगर पैसे हैं तो आप पेड रिव्यू भी तो दे सकते थे 50 का। तो भैया मेरा ये है कि मेरा करियर ही ख़त्म हो जाएगा सोशल मीडिया पे, तो मैं वो क्यों करूँगा? ये क्या बात होती है? ये बात होती है कि पूरे साल की सैलरी तुम ले जाओ, मतलब 3 लाख पर एनम की कोई जॉब कर रहा है, उसको 3 लाख दे दिए और बोल दिया कल से काम पे मत आना। ये क्या बात होती है? तो क्या ये फ़ायदे का सौदा है, घाटे का सौदा है? आप खुद ही बताइए कि 1 साल की सैलरी आपको 1 महीने के अंदर दे दी और फिर आपकी जॉब चली गई। अब आप खुद बताइए, फ़ायदे का सौदा है, घाटे का? बची कुछ ही संभावना पैसे कमाने की इन द लॉन्ग टर्म फ्यूचर में वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों का विश्वास ही उठ गया आपसे। तो चैनल डेट चला जाएगा, व्यूज़ चले जाएंगे। के पे इल्ज़ाम लगता है ना पेड रिव्यूज़ का, पेड पैसों का। तो के सब्सक्राइबर देखो जा करके, उसके व्यूज़ देखो जा करके, और हमारे देखो। तो पहली बात, पेड करने के लिए भी आपको होना पड़ता है वैसा कि लोग आप तक पहुँचे, लोग आपको पैसा दें। अब मुझे नहीं पता के पेड रिव्यूज़ देता है या नहीं देता है, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, पर मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो ये बोल देना कि पेड है या नहीं है, मैं तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा अपनी, कि ऐसे कैसे हो सकता है। अरे अभी खोल देते हैं यार, क्या दिक्कत है? कहाँ से खोलेंगे? पैसा ही नहीं है, बैंक अकाउंट ज़ीरो है मेरा। तो पेड रिव्यू दे के मुझे क्या मिल जाएगा? बहुत सारे लोग कहेंगे पैसे आ जाएंगे। अरे पैसे आ जाएंगे तो इनकम टैक्स कट उठा के आएंगे ना। और पहली बात, कितने दे देगा कोई? 10,000, 15,000, 20,000, उसमें घर थोड़ी चलता है। तो पैसे आ भी गए ना भी आ गए, वो मेरी ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है, क्योंकि वो तो मैं उसकी मैं एफडी करवा लूँगा या फिर अपने मम्मी पापा को दे दूँगा। तो वो पैसा अगर पेड रिव्यू करने से मुझे मिल भी गया तो भी वो मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि वो जाएगा मेरे पेरेंट्स को ही। हाँ, अब ये कारण आप दे सकते हैं कि आप पेड रिव्यू करते हैं, पेड रिव्यू नहीं है वो, तो श्योर है, श्योर शॉट है। पर जस्ट बिकॉज आई अप्रिशिएट समथिंग दैट डजेंट मीन्स दैट गिव्स यू द राइट टू से इट्स पेड। अगर हम किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे हैं ना। फैंस को पैसे मिल रहे हैं तो इसीलिए मैंने शो के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला कि चल ठीक है, तेरे को पैसे मिल रहे हैं, तेरा कुछ भला हो जाएगा, तेरा लाइफ सेटल हो जाएगी। ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपना इंटरनेट का डेटा रिचार्ज करवा के लूटने में लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा चल ठीक है, पहली बार तुझे कुछ मिल रहा है एज अ फ़ैन, तो ठीक है, तेरा भला हो जाए। हम भी यही चाहते हैं कि पैसे मिले। मतलब इस शो ने तो वो कर दिया जो सरकार नहीं कर पाई, देश की लोगों की हेल्प। तो ठीक है, अब शो बोरिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो तुम्हारे ऊपर है। वो जो तुमको अच्छा लगे वो करो। शो देखना है देखो, नहीं देना देख लो। अच्छा है बेकार है वो तुम जानो। तुम्हारे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर कमेंट करना अपने आप में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि उस पर तो कुछ सेंस बनेगा नहीं, लॉजिक बनेगा नहीं। पैसे, पेड रिव्यू में पैसे मिलते हैं तभी बोला जाता है और अच्छा बोला जाता है। बुरा बोलने के लिए पेड रिव्यू होता नहीं है। और दूसरा ये है कि निकलवाने के लिए भी देयर आर नो फ्री लंचेस, ठीक है। तो बदले में उसको भी कुछ चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितने भी सब्सक्राइबर हों, आपके व्यूज़ हों, तो आप मुँह उठा के पेड रिव्यू कर देंगे, ठीक है। 500 रुपये में भी स्पॉन्सरशिप करते हैं लोग। अब 500 रुपये अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो यूँ खर्च हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो देखना पड़ता है। निकलवाना सामने वाले इंसान से पैसे बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। पैसे हैं लेकिन निकलवाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं है कि तुम पेड रिव्यू बोल के कुछ भी एडिशनल अमाउंट बोल दोगे, सामने वाला तुमको दे देगा। तुम्हारी हैसियत या औकात के हिसाब से देगा। और जितने मेरे चैनल की रीच है, मुझे 10-15 रुपये मिलेंगे, उसमें क्या चल जाएगा? कुछ नहीं आता उसमें। उसमें खाली एक मालबोरो एडवांस लाइट वगैरह, पता नहीं कोई सिगरेट आ सकती है, वो भी सिगरेट पीना भी छोड़ दिया है मैंने। पी भी नहीं फ्रेंकली स्पीकिंग काफ़ी टाइम से। तो फ़ायदा क्या? उसके लिए रीच देख, सब्सक्राइबर देख, ऑडियंस देख। 500 व्यूज़ आए हैं लास्ट वीडियो में। तुझे सच में लगता है पेड रिव्यू होगा? सीरियसली? और अगर किसी ने मुझे पैसे दे भी दिए, उसमें मेरा मान के चल लेते हैं, दे भी दिए, चल मान लेते हैं, तो पैसे तो मेरे माँ बाप को ही जाने हैं। तो फिर फ़ायदा क्या? मेरा और मेरे फादर का जॉइंट अकाउंट है, तो उसमें मेरा भी कुछ नहीं है। मेरे क्या खर्चा है मैं बता देता हूँ। मैं जाता हूँ ब्रेड लेने, मैं जाता हूँ 1-2 लीटर दूध लेने, मैं जाता हूँ पनीर लेने, मैं जाता हूँ चीज़ लेने, या फिर कोई राशन की दुकान पे आटा ले लिया, समोसे ले आए मेहमानों के लिए। मेरा खुद का कोई पर्सनल खर्चा नहीं है। मेरे पेरेंट्स भी आज भी मेरे कपड़े लेकर के आते हैं, शॉपिंग वगैरह सब करते हैं। और मेरी सोशल लाइफ ज़ीरो है। ना मैं शादी में जाता, ना मैं ब्याह में जाता, ना बर्थडे में जाता, ना दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करता। मैं कहीं नहीं जाता, मैं सारा दिन घर पर पड़ा रहता हूँ।
और पढ़ता रहता हूँ, इग्नू में मेरा एडमिशन करा दिया। तो मुझे समझ नहीं आता कि जब खर्चे मेरे ज़ीरो ही हैं और खर्चे मेरे राशन लाने के हैं, घर के ब्रेड ले आए, अंडे ले आए, तो इसमें मतलब पेड मतलब क्या समझता है तू? और सीरियसली तुमको लगता है कि एक कंपनी जो साल का करोड़ों कमाती है वो मुझे पैसे देगी अपना रिव्यू करवाने के लिए, ना कि किसी टॉप रिव्यूअर को कि भाई साहब आप कर दो? टॉप रिव्यूअर की तो रीच भी ज़्यादा है, तो हो सकता है किसी इंसान, कोई लोग, मासूम लोग उनकी बातों में आ जाएं और पेड रिव्यू में भरोसा करना शुरू कर दे। मेरे पे कौन भरोसा करेगा? मेरे वीडियो में लाइक भी नहीं आते तो फिर फ़ायदा क्या? इन्फ्लुएंस ही नहीं है, रीच ही नहीं है, तो पेड रिव्यू किसके लिए? मैं तो QR कोड अटैच कर दूंगा अपने वीडियो में कि तुम ही बीइंग ऑन ऑडियंस मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, बहुत दो। तुम जब खुद सुपर चैट करते हो तो कितने पैसे दोगे? 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये? तो तुमको सच में लगता है कि क्या मतलब तुम्हें, मैं तुमसे मांग रहा हूँ मुझे दो, मुझे को बहुत पैसे की ज़रूरत है? तो हाँ, चीज़ें होती हैं। मैं खुद भी एज ए क्रिएटर शो को झगड़े लड़ाई के लिए क्रिटिसाइज़ करने से बचता हूँ, बिकॉज आई नो व्हाट नॉनसेंस हैपन्स ऑन नियॉन मैन और न्यूज़ बॉय के चैनल पे। कोई उसकी टांग खींच रहा है, कोई उसको उल्टा सीधा बोल रहा है, आए दिन दूसरे दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो रही है। तो यूट्यूबर आपस में कौन सा सात्विक या धार्मिक माहौल बना के रखते हैं तो किसी हम दूसरे को बोलें, टीवी वाले को, कि तुम्हारा शो चूतिया और बेकार है? मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि किसी रोस्टर की कंट्रोवर्सी हो जाए। भाई तेरा फॉर्मेट ही ऐसा है, अब रोस्टर का काम क्या है? किसी बंदे को कॉल आउट करना, तो लीगल नोटिस, स्ट्राइक वगैरह तो आती रहती है, वो बिल्कुल ठीक है। और कंट्रोवर्सी तब होनी चाहिए व्हेन यू आर, जब आप सच का साथ दें, आप सही का साथ दें और आप सही हों और ऑडियंस भी कहे सही बंदा सही बोल रहा है। पर हम लोग खुद आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तुम यूट्यूबर ये नहीं देखते? कोई उसकी टांग खींच रहा है, उसकी टांग खींच रहा है, नियॉन मैन और न्यूज़ बॉय के चैनल पर भरा रहता है। हम आपस में झगड़े ख़त्म करें या दूसरे को गाली दें? पहले ये बताओ। अगर आप रोस्टिंग वोस्टिंग करते हो चलो समझ में आता है, आपका कंटेंट है, सपोर्ट है, करता है चैनल को, पर मैंने वो सब छोड़ दिया है। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर मैं चाहूँ तो सब्सक्राइबर तब भी हिट सकता हूँ कि बिग बॉस को बनाने वाले जितने चूती होते हैं इनको देख, मतलब बिग बॉस या लड़ाई झगड़े वाले जितने भी रियलिटी शोज़ हैं, इनको बनाने वाले चूती होते हैं और इनको मज़े से देखने वाले और भी बड़े वाले चूती होते हैं। पर मैं ये भूल जाता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें भी इससे उनसे उन वो दे माइट ऑल्सो बी द व्यूअर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ शोज़। मेरा एक सब्सक्राइबर है, अगर वो बिग बॉस देखता है और मैं वीडियो के अंदर बोलूँ कि बिग बॉस बनाने वाले भी चूतिया होते हैं और देखने वाले भी चूतिया होते हैं, तो आप खुद सोच के देखिए कितनी गंदी और ऊँची बात होगी है। तो ऐसा नहीं होता है कि बस पेलना रुकना नहीं चाहिए, सर आप गांड मारते रहो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप जब एक करते हैं ना तो हमेशा चीज़ें साथ लेके चलते हैं और आप पे जिम्मेदारी और मॉरल ऑब्लिगेशन बढ़ती जाती है। इसलिए जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ चुप रहना चाहिए। झगड़े तो हर जगह पे ही होते रहेंगे। शो में कुछ गलत नहीं है, गलत कंटेस्टेंट्स को शो में लाने में गलत है। शो गलत नहीं है, शो तो नॉर्मल गेम्स खेलो, पैसा जीतो, उसमें क्या है? गलत कंटेस्टेंट्स को लेके आना गलत है। और वहाँ पे तुम्हें कुछ एक्सेप्शंस भी दिखाई देंगे, जैसे काका हो गए, और वो मोनालिसा का पति हो गया, वो मेरा फेवरेट है क्योंकि इन लोगों ने दिखा दिया कि ऐसा नहीं है। हम वही ऐसे गए हैं कि हमको आदत है वो सब देखने की। और जब से गौरव खन्ना सर जीते हैं तब से मैंने थोड़ा इस बारे में बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है ना बात काफ़ी ओछी हो जाएगी। ऐसे भी हो सकते हैं जो मन्नू पंजाबी के सब्सक्राइबर्स हों, तो उन्होंने देखा हो द 50 शो का रिव्यू आ रहा है तो उस चीज़ का रिव्यू कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके चक्कर में वो द 50 शो देखना उन्होंने शुरू कर दिया हो, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि रियलिटी शो का रिव्यू अगर हमें एंटरटेनिंग लग रहा है तो शायद रियलिटी शो भी एंटरटेनिंग हो। और कुछ तो हैं ही जिनको द 50 देखना अच्छा लगता है। तू मेरी बस एक बात याद रख और गांठ बांध ले, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो किसी भी शो में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज है, उसको कभी ज़िंदगी में TRP और रेटिंग की मरते दम तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टास्क भले ही बोरिंग हो चलेगा, शो बोरिंग हो चलेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा है उसमें, मरते दम तक उसको कभी रेटिंग, TRP और व्यूअरशिप की कोई कमी नहीं होगी, बशर्ते वो मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म या OTT पे आना चाहिए। कलर्स पॉपुलर चैनल है, जियो पॉपुलर है देश में। पॉपुलर मतलब बहुत सारे लोग जियो का इंटरनेट यूज़ करते हैं, जियो हॉटस्टार यूज़ करते हैं। कलर्स का चैनल काफ़ी है, मतलब बड़ा है, तो उसमें अगर वो लड़ाई झगड़ा वाला शो आ रहा है, मरते दम तक उसको कभी भी व्यूअरशिप, स्पॉन्सरशिप, TRP की कभी कमी महसूस ही नहीं होगी उसको, क्योंकि लोगों को झगड़ा देखना अच्छा लगता है। वो नीड वो शो अच्छे से पूरी कर रहा है, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा केओटिक इन्फ्लुएंसर्स को लेकर आया और ज़्यादातर उन्हीं की फुटेज दिखाई जा रही है कि झगड़ा कर रहे हैं, देखो देखो देखो। यहाँ बात उन सेलिब्रिटीज़ की तो है ही जिनको लगता है रियलिटी शो में पार्ट करना मतलब गाली गलौज, गुस्सा, मारपीट, झगड़े करना छोड़ दूंगा, तेरे को बर्बाद कर दूंगा, बाहर मिल तू, तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा, फॉलोअर छापने के लिए करना है ना तू ये सब, मारना पीटना गाली गलौज, जो वो रियलिटी शो में भी नहीं, रियल लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन यहाँ बात उनकी बाद में है, पहले एज अ फ़ैन आपकी है।
तो मैं शो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि जाओ जाके द 50 देखो, तुमको अच्छा लगे देखो, नहीं देखे भाड़ में जाए। इट डजेंट, मतलब बहुत से ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा शो क्या है, पर मुझे पता है मुझे कहाँ चुप रहना है कहाँ नहीं है, क्योंकि फैंस की बात है ना, तुम में से ही कोई जीत रहा है ना। यहाँ बात तुम्हारी है, हमारी जो हमारी हम जैसे आम लोगों की ऑडियंस की बात है। हो सकता है कोई जीत जाए, किसी का कुछ भला हो जाए उस पैसे से, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो जाए, कोई घर खरीद ले, कोई मकान खरीद ले, कोई दुकान खरीद ले, कोई कच्चे घर से रुक के मिट्टी के मकान में आ जाए, खेत गिरवी था, खेत छूट गया, बड़ा मकान बन गया, अच्छे कपड़े आ गए, कर्जे वगैरह से सब चले गए। तो इसी वजह से मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ बात आपकी हो रही है। तुमको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, शो बोरिंग है, वो बिल्कुल दूसरी बात है। लेकिन शो बोरिंग कैसे हो सकता है जब लाइव स्ट्रीम पे ही उस शो के रिव्यू पे ही इतने 40-50 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं डेली बेसिस पे, और सारे जितने भी लोग 50 देखते हैं उनमें से कितनों ने सब्सक्राइब करा होगा मन्नू पंजाबी को? हार्डली एनी, क्योंकि मन्नू पंजाबी 50 में है नहीं, उसको ऑफ़र आया था, उसने डिक्लाइन कर दिया था। तो रियलिटी शो का जो रिव्यू करता है, जाहिर सी बात है उसमें से कितने ऐसे होंगे जिनको मन्नू पंजाबी का नाम भी नहीं पता होगा, वो खाली 50,000 व्यूज़ डाल रहे हैं। तो मतलब टोटल कितने रियलिटी शो देखते हैं तुमको पता नहीं है क्या? हाँ, और हर ये बात बोल देना बड़ा हर दूसरे लाइव में हर कोई कमेंट कर रहा है बड़ा बोरिंग शो है, बड़ा बोरिंग शो है। व्यूअरशिप ज़्यादा है लेकिन शो बोरिंग है, ये हो रहा है इन अ नटशेल। अब बोरिंग आदमी है तो व्यूअरशिप हाई कैसे? वो भाई वही है, उसके पीछे का साफ रीज़न है। एक तो प्राइम स्लॉट में आता है द 50, लाफ्टर शेफ़ के जस्ट पहले या लाफ्टर शेफ़ के जस्ट बाद। तो वीकेंड पे यू हैव टू वॉच समथिंग टू मेक योर वीकेंड एंटरटेनिंग। हर एक आदमी तो हॉलीवुड, मार्वल, डीसी नहीं देखता ना, मूवी भी देख सकता है आदमी, तो उसके बाद ही द 50 आ जाता है। तो हो सकता है कि शायद वो उसी टाइमिंग या उसी स्लॉट में आ रहा हो जिसमें बिग बॉस आ रहा होता है, या उसी स्लॉट में आ रहा हो जो जिसमें द 50 द लाफ्टर शेफ़ आ रहा होता है, शायद उसी स्लॉट में वो आता हो, प्राइम टाइम में आ रहा होता हो। तो रात का टाइम है, पूरी फैमिली ने बैठ के द 50 देख लिया। झगड़े लड़ाई देखना तो कुछ बिग बॉस की ऑडियंस है जिसको लड़ाई झगड़े मारपीट गाली गलौज देखना पसंद आता है। 50 में अगर हो रहा है ज़्यादा तो उनको वहाँ भी अच्छा लगेगा। हाँ, टास्क बोरिंग है, इस वजह से बिग बॉस की कुछ ऑडियंस ने द 50 को देखना बंद कर दिया, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि उनको लगा टास्क अच्छे होंगे, कुछ एंटरटेनिंग होंगे, कुछ इंटरेक्टिंग होंगे, वो हुआ नहीं। लेकिन झगड़े हो रहे हैं इसलिए कुछ बिग बॉस की ऑडियंस वहाँ पे रिटेन हो गई, और उसमें से कुछ ऑडियंस है जो शो देख रही है, उसका एक और हिस्सा हो गया जो मनु पंजाबी के चैनल पर जाके कमेंट कर रही है। शो बोरिंग है तो डेली 40,000 व्यूज़ शो के रिव्यू मात्र पे, जिसमें शो की फुटेज का एक सेक्शन भी नहीं है, कैसे हो सकता है ये? आप खुद ही सोचो। 46,000 व्यूज़ मात्र 18 घंटों में, और तुम ये कह रहे हो शो बोरिंग है? उस रियलिटी शो के रिव्यू पे 46,157 व्यूज़ मात्र 18 घंटों में, 24 घंटे हुए भी नहीं, इतने व्यूज़ आ गए। और वो सारा चीज़ लाइव स्ट्रीम हो रही है, तो लाइव स्ट्रीम पे जो व्यूअर्स हैं वो अलग, और जो एडिशनल व्यूज़ लाइव स्ट्रीम एंड होने के बाद होंगे वो अलग। और तुम मुझसे कह रहे हो कि शो नहीं चल रहा है, और तुम मुझसे कहते हो शो बोरिंग है, हम देखना नहीं चाहते। तुमने रिव्यू पे 40,000 व्यूज़ छोड़े हैं, ऑलमोस्ट 50,000 व्यूज़ छोड़े हैं, 46 को 50 राउंड ऑफ कर दिया। तो रियलिटी शो तो कितने लोग देखते होंगे इस देश में? और देखते होंगे तो उसमें क्या गारंटी, मान के चल लेते हैं 10 लोग हैं, 10 लोगों ने कमेंट करा है हमें शो 50 बड़ा बोरिंग लगता है, हमारा देखने का दिल नहीं करता। कोई भी कुछ भी हो, द 50 हो या कुछ भी हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, उनमें से कितने सच बोल रहे होंगे? बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, शुरुआत में गालियाँ पड़ती हैं, और फ्रैंकली स्पीकिंग बोलना भी उस चीज़ पे चाहिए जिस पे बोला नहीं जा सकता। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिस पे नहीं बोला जा सकता। कंटेंट किसको, आपको कैसा लगता है, वो उसके ऊपर जज कई बार करना चाहिए। कोई बोल दे मेरे को चाइल्ड पॉर्न अच्छा लगता है, तो हम कहेंगे मर जा गंदी नाली में डूब के, हवसी दरिंदे, क्या अच्छा है इसमें? लेकिन 50 में मैं इसीलिए चुप हूँ और मैंने अपना ओपिनियन इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसमें बेटा फैंस को पैसे मिल रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ को उसमें पार्टिसिपेट करने का कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि ये 50-50 डील ही है, क्योंकि आपको पार्टिसिपेट करने को नहीं मिल रहा है तो आपको बिजली पानी का बिल नहीं है, एक बड़े से महल में आपको रख दिया गया है, एंड द फैंस विल ओन। और कुछ लकी फैंस को 50 लाख रुपए मिलेंगे, जितना मेरा कल चल रही है। वो कितने फैंस होंगे मुझे नहीं पता। तो फर्स्ट टाइम है ना कि किसी सेलिब्रिटी के करने की वजह से किसी फ़ैन को कुछ मिल रहा है। तो यही वजह है कि मैं चुप हूँ, क्योंकि कमा जो रहा है ना, सेलिब्रिटी नहीं है, जनता उस पर अपने पैसे नहीं लुटा रही, उल्टा हो रहा है। पहली बार वो आदमी जो सड़क पे चलता है, जो कंप्लेंट करता है, जो वकील है, जो चाय की टपरी पे बैठता है, कॉलेज ऑफिस जाने वाला, उसको 50 लाख मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं चुप हूँ। शायद एक नज़रिए से देखा जाए तुम कह सकते हो कि मैंने 50 की मिठाई खा ली है या मेरा मुंह बंद हो गया है। अगर तुम ये सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहली बार फैंस को कुछ मिल रहा है, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। क्योंकि मुझे अजीब लगता है कि मैं बोल तो दूंगा, लेकिन उस बंदे को शायद हो सकता है वो बंदा ये वीडियो देख रहा हो और उसको बुरा लगे कि देखो यार मैं 50,000 50 लाख जीत गया,
और मेरी मतलब लाइफ सेटल होगी और कैश है, कुछ उसमें घपला धांधलेबाजी नहीं है। 50 लाख में से टैक्स कितना कटेगा वो मुझे नहीं पता। चलो मैं जितना भी जीता टैक्स कट कुटा के जितना भी जीता, बट मुझे ऐसे गालियाँ पड़ रही हैं जिस शो की वजह से मैं जीता उसको ये डार्क स्पीकर उल्टा सीधा बोल रहा है, तो मैं इस वजह से चुप हूँ, क्योंकि फैंस को पैसे मिल रहे हैं ना। हाँ शो बोरिंग है, टास्क अच्छे नहीं उसमें, वो तो नो डाउट है, वो तो होता ही है। बट देर आर सम सीजन्स इनमें, बिग बॉस में भी कई बार ऐसा होता है कि टास्क होना बंद हो जाते हैं एक टाइम के बाद। लास्ट सीज़न था या फिर जिस सीज़न में विवियन डिसेना आया था वो वाला सीज़न तो इतना बोरिंग था, मन ही नहीं करता था लोगों को देखने का, कुछ हो ही नहीं रहा, झगड़ा भी नहीं हो रहा। तो ऐसा कुछ है नहीं कि लोगों को झगड़ा देखना अच्छा नहीं लगता। कलेशी प्रो मैक्स क्या बोल रहे हो? कलेश तो घरों में भी हो रहे हैं, यूट्यूब पे भी हो रहे हैं, तो टीवी पे भी हो रहे हैं। कलेश देखने में मज़ा हर एक को आता है। तुम्हारे गली मोहल्ले में 2 औरतें लड़ रही होंगी कुत्ते की तरह, लोग जाके दया भी देखने शुरू कर देंगे, अरे झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। झगड़ा सुलझाने में तुम्हारा कुछ क्या है? ऑडियंस तो हर एक चीज़ की बन जाती है और उसको गालियाँ इसलिए इतनी पड़ रही हैं क्योंकि अभी चल नहीं रहा है शो। और दूसरा रीज़न ये है कि 50 मुझे थोड़ा बहुत बेटर इसलिए लगता है क्योंकि उसमें कुछ नेपोटिज्म वगैरह चाटने चूटने का नहीं है, अनलाइक बिग बॉस। उसमें तो साफ ही कह दिया था डब्बू मलिक ने, अरमान मलिक को, नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है ना, चीख चिल्ला जरा जो दिल करे वो कर, सारा सब कुछ तेरी सारी बदतमीजियाँ सर आँखों पर, वीकेंड के बारे पे सीधा बोल दिया, लेकिन मेरे माथे पे मत लिख दे ये सब। मतलब क्या समझ में आ रहा है? जितनी बदतमीज़ी करनी है करो, जितनी गाली गलौज करनी है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस फ़र्क ये है कि मेरे को अपनी सेल्फ इमेज की, मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी एज अ फादर इंडस्ट्री में, तो तुम अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखो। तो ये हो रहा था बिग बॉस के वीकेंड के बाहर पे, जो इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, जो झगड़े के लिए जाना जाता है। द 50 में ये नहीं है। वहाँ तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हल्की सी भी हाथापाई करी या कॉलर वॉलर पकड़ा, उन सबको लात मार के निकाल ही दिया। झगड़ा मतलब क्या? झगड़ा मतलब वर्बली है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब 2 लोग झगड़ रहे थे, उनको छुड़वाने की कोशिश की गई, मतलब एक दूसरे का मुँह तोड़ने वाले थे, उनको छुड़वाने की कोशिश की गई। द 50 में लायन कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है और ही स्कोल्डेड पीपल वेरी बैडली। मतलब ऐसा नहीं है कि धक्का दे दिया, मतलब जब फिजिकल वायलेंस हो गया तो लात मार के निकाला गया, अशनूर कौर को निकाल दिया था उस चक्कर में, वो डेलिबरेटली था। लेकिन जब तक वो नहीं होता तो उससे पहले कुछ कहा नहीं जाता, उस तब तक समझा बुझा के वीकेंड के बार पे छोड़ दिया जाता है। द 50 का जो लायन है उसने तो बाकायदा सूता है कि तुमको बिना झगड़े के साले रहना नहीं आता क्या? आपको खाली झगड़ा ही करना आता है इस घर में? झगड़े की ज़रूरत थी भी नहीं, टास्क अपना मस्ती हंसी मजाक में चल रहा था। तो ये सब चीज़ें होती हैं में, जो होती हैं रियलिटी शोज़ में। सच यही है कि बहुत सारे लोग देखते हैं रेगुलर बेसिस पे शो, वो तो कमेंट कर रहे हैं, बाकी तो अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए उनमें से आधे झूठ बोल रहे हैं। बाकी बचे हुए 50% वो है जो ऐसा शो देखते भी नहीं, वो कमेंट भी नहीं करते, और बाकी बचे हुए वो हैं जो बस एक बार एक आधा कमेंट करते हैं, एक बार नया रियलिटी शो है चलो देखते हैं कैसा है, बेकार है, चल बहुत बोर हो रहा है, चल आगे से नहीं देखेंगे। तो उसमें से झूठ बोलने वाले भी बहुत हैं। एक तो ऑडियंस लॉयल फैन बेस बन गया, रेगुलर व्यूअर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं कैसे बोल दूँ द 50 बेकार शो है? इफ़ दे आर सपोर्टिंग द 50 का जो रिव्यू है उसमें वो प्रिंस की साइड ले रहे हैं, कोई फैज़ू की साइड ले रहा है, कोई अदनान की साइड ले रहा है, तो मैं कैसे बोल दूँ 50 बेकार शो है? तुमको पसंद आ रहा है ना, बात ख़त्म। लेकिन नहीं, फिर मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बिग बॉस के लिए भी मैंने बहुत बोला है, तो चलो ठीक है मैं बोल सकता हूँ। लेकिन चलो अगर मैंने नहीं भी बोला, देखो भरोसा किसी भी चीज़ का या किसी भी इंसान का या किसी का भी नहीं करना चाहिए। हमारे गांव में तो एक कहावत बहुत चला करती थी, लेकिन ये बकवास शहर में आकर शुरू होना शुरू हो गई है। इन्फ्लुएंसर्स जानबूझ के ऑडियंस की ज़रूरत से ज़्यादा चाटते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी, और कहते हैं ऑडियंस बहुत समझदार है। पर तुम मुझे सीधी एक बात बताओ, खुद ही सोच के देखो कि अगर किसी शो है, बिग बॉस है, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो कह देते हैं कोई ऐसा सीज़न है जो बहुत फालतू है जिसमें लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा, तो कह देते हैं बड़ा बोरिंग सीज़न है, मज़ा नहीं आ रहा है, बड़ा बोर हो रहा है, करने के लिए खचू है ही नहीं। और जैसे ही कोई दूसरा ऐसा रियलिटी शो आ जाता है जिसमें लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिग बॉस जितना हो रहा है उससे भी शायद ज़्यादा हो रहा है, तो कह देते हैं ये फलाना ढिमकाना शो इस कलेशी प्रो मैक्स, और उस पर रोस्ट किया जाता है कि मेरे को तो देखना ही नहीं है, कितना बोरिंग शो है, रोज़ झगड़े करते रहते हैं। तुमको देखना नहीं है, बेकार शो है, पर तुमको रोज़ कमेंट करना है। मनु पंजाबी के यूट्यूब चैनल पे मनु पंजाबी रियलिटी शोज़ का रिव्यू करता है, बेसिकली बिग बॉस का करता है, अब द 50 का भी करता है। तो तुमको देखना नहीं है, पर तुमको सेम अकाउंट से हर एक उसके वीडियो पे 40,000 व्यूज़, कम से कम 1 लाख व्यूज़, 2 लाख व्यूज़, 3 लाख व्यूज़, 4 लाख व्यूज़, 5 लाख व्यूज़, 6 लाख व्यूज़, और उसके सब्सक्राइबर डबल हो गए। और वो क्या करता है, रियलिटी शो के एक एक एपिसोड का एक रिव्यू करता है, पूरा देखता है और उसका रिव्यू करता है। तुमको हर दूसरे दिन वहाँ जाके कमेंट करना है। घटिया शो है, देखने का बिल्कुल मन नहीं है। वो अलग बात है हम
तुम्हें पता कैसे घटिया शो है, बहुत बोरिंग है। तुमने एक आधा एपिसोड ट्रायल के लिए देखा ना? अच्छा, यही वाला एक्सक्यूज़ यूज़ करके बहुत सारे लोग डेली एपिसोड देखते हैं और कह देते हैं मैंने तो खाली एक एपिसोड देखा था बस, उसके बाद देखना ही बंद कर दिया। मतलब झूठ बोलते हैं कमेंट सेक्शन में। तुमको घटिया शो लगता है पर तुमको सारे रेगुलरली एक ही अकाउंट से इतने मैसेजेस, कैसे हो सकता है ये? और गंदा लगता है तो तुमने कमेंट भी क्यों किया? मतलब आई मीन, नहीं चलो ठीक है, कर दिया। मैं खुद भी एज अ क्रिएटर शो को झगड़े लड़ाई के लिए क्रिटिसाइज़ करने से बचता हूँ, बिकॉज आई नो व्हाट द हेल व्हाट नॉनसेंस हैपन्स ऑन नियॉन मैन और न्यूज़ बॉय के चैनल पे। कोई उसकी टांग खींच रहा है, कोई उसको उल्टा सीधा बोल रहा है, आए दिन दूसरे दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो रही है। तो यूट्यूबर आपस में कौन सा सात्विक या धार्मिक माहौल बना के रखते हैं तो किसी हम दूसरे को बोलें, टीवी वाले को, कि तुम्हारा शो चूतिया और बेकार है। मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि किसी रोस्टर की कंट्रोवर्सी हो जाए। भाई तेरा फॉर्मेट ही ऐसा है, अब रोस्टर का काम क्या है? किसी बंदे को कॉल आउट करना, तो लीगल नोटिस, स्ट्राइक वगैरह तो आती रहती है, वो बिल्कुल ठीक है। और कंट्रोवर्सी तब होनी चाहिए व्हेन यू आर, जब आप सच का साथ दें, आप सही का साथ दें और आप सही हों और ऑडियंस भी कहे सही बंदा सही बोल रहा है। पर हम लोग खुद आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तुम यूट्यूबर ये नहीं देखते? कोई उसकी टांग खींच रहा है, उसकी टांग खींच रहा है, नियॉन मैन और न्यूज़ बॉय के चैनल पर भरा रहता है। हम आपस में झगड़े ख़त्म करें या दूसरे को गाली दें, पहले ये बताओ। सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आप लोग बिना गाली के बात नहीं कर सकते? Are your egos so fragile? Yes, can't you see? एक मजाक नहीं लिया गया और जवाब में क्या दिया? चीखना, लड़ना और मारपीट। मेरे महल में सीजन के पहले मेहमान आए थे, आपने उनकी भी इज्जत नहीं रखी। ये है आपकी मेहमान नवाजी। हमारी कोशिश थी कि एक अलग शो बनाए। मेरा वादा था व्यूअर्स को एंटरटेन करने का, लेकिन आज जो हुआ, I'm embarrassed to show my audience। और ऑडियंस भी ये करते हुए नहीं देखना चाहती अपने सेलिब्रिटीज को। यहाँ आप फैंस को उनका प्यार लौटाने आए हैं, उन्हें पैसे जिताने आए हैं। वो फैंस जो आपको फॉलो करते हैं, आपको आइडलाइज करते हैं, पर उन्हें जो देखने को मिल रहा है, I pity your fans। मैं सॉरी कहना चाहता हूं इस महल के कुछ प्लेयर्स को कि आपको ये सब देखना और झेलना पड़ रहा है। प्लेयर्स, आप सबकी बातें सुनने और फुटेज रिव्यू करने के बाद आपको हम दो ऑप्शंस दे रहे हैं। पहला ऑप्शन, या तो अरबाज और सिवित इस महल से एग्जिट हो जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन, क्योंकि आज के लायन क्रेजी गेम में आपने फैंस के लिए कोई पैसे नहीं कमाए, तो अरबाज और सिवित आगे आए, महल में सबसे माफी मांगे और इस गेम को रीसेट करें। बताइए, क्या आप रेडी हैं अपने फैंस के लिए और एक ऐसा शो बनाने के लिए जो आपको खेलने में मजा आए और ऑडियंस को भी देखने में मजा आए? अब फैसला आपका है।